बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की ऑडियंस। बड़ों को ढेर सारा सलाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। होपफुली सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये जी छोटा सा क्लिप है, अम्मी की तरफ गई थी तो उस दिन का है। ये जी अम्मी ने वापस आते हुए मुझे एक जाय नमाज़ दिया था, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो अब रमज़ान में मैं इसी पे, कभी जो घर में उस पर नमाज़ पढ़ती हूँ ज़्यादा, मैं इसी पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ दोपहर के टाइम। ये अम्मी ने दे दिया था तो मैंने कहा मुझे ही दे दिया। अम्मी ने मुझे दिखाया, एक सिस्टर को पहले दिया था तो ये मैंने ले लिया, अम्मी ने मुझे दिया। उसके बाद ये सहरी के टाइम का है, 2 दिन का गैप के बाद है कि अब्बू की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। तो ये 5th का आई मीन 5वें रोज़े की है शायद। तो तब अब्बू ने कहा था मैंने रखना है, तो और तो उनके लिए कुछ नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं खाना, कुछ सेवइयाँ बना दी थी उन्होंने, उसी के साथ बस रोज़ा रख लिया था। तबीयत ख़राब थी ना, तो कुछ और इस तरह नहीं खाया जा रहा था। तो फिर मैं 3:30 के टाइम उठी थी तो बस सेवइयाँ वगैरह बनाई हैं, ठंडी की हैं तो उनको दे आई थी नीचे। तो उन्होंने बस इसी से रोज़ा रखा है। उसके बाद बस जी फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान वगैरह पढ़ा और फिर सो जाती हैं। फिर जो सुबह के टाइम में उठना होता है, जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उनको नाश्ता वगैरह दिया। पहले सेवइयाँ थी, उनको कुछ वो खिलाया था। तो बस फिर उसके बाद उनका टिफ़िन वगैरह मैंने ये तैयार किया है ना। टिफ़िन में कुछ पकोड़े वगैरह और ब्रेड था, फिर मैंने वही रख दिया था। ब्रेड तो उन्होंने लाज़मी लेके जाना होता है ना, बेटा कभी ना भी लेके जाए तो बस बेटी ने तो लाज़मी लेके जाना होता है। ब्रेड, जैम, पकोड़े वगैरह थे, बस मैंने वही रख दिए थे, दोनों को खा लेते हैं। एक टिफ़िन उनका अम्मी की तरफ रह गया था तो बस जो दूसरा टिफ़िन है उसमें रख देती हूँ। कभी ये घर का ये कंटेनर वगैरह होते हैं छोटे, उसमें भी रख के दे देती हूँ, ले जाते हैं। कभी स्कूल में छोड़ आते हैं, बस यही काम है बच्चों का। आप सुनाएं, आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? ईद की तैयारियां हो गई हैं, कैसी जा रही हैं? इबादत में ज़्यादा टाइम गुजरा है। ये जी इधर कुछ पकौड़े और ब्रेड थे, फिर दोनों को मैंने दे दी। यही वाला टिफ़िन था ना जो उस दिन बाद में गए हैं, ये अभी इधर का ही बाद में गए हैं तो अम्मी की तरफ रह गया था। बेटी रोने लगी तो मैंने कहा बस अब ले आएंगे, अम्मी की तरफ जाएंगे या वापस बाज़ार वगैरह जाऊंगी और ले आऊँगी। ये सेवइयाँ वगैरह जो थी फिर मैंने डाल के रख रही थी। मैंने कहा सारे बर्तन वगैरह खाली कर लो, फिर बर्तन, बच्चे स्कूल चले गए थे तो बर्तन वगैरह भी धोने थे। बर्तन वगैरह खाली करके रखे हैं धोने के लिए, सेवइयाँ डाल के रखी हैं। उसके बाद जी मेरा दोपहर का शुरू हो गया था। ये फिर जो उस दिन आलू का मिक्सचर था ना, को उस मौसम में जो फिलिंग की थी उसमें फिर बचा हुआ था, उसमें मैंने 1-1.5 ब्रेड डाला है। ब्रेड डाल के तो फिर जो नॉर्मल मसाले थे बस वही हल्के ही थे, वही रखे थे। और उसमें फिर मैंने डाल के ये कबाब बना लिए थे, आलू के कटलेट बना लिए थे। और ये बस ये फिर बर्तन थे, मैंने कहा बर्तन वॉश करती हूँ। फिर बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, बर्तन वॉश सारे वॉश करके मेरे मतलब कैबिनेट्स वगैरह नहीं बने हुए, तो इसी तरह भी मैं वॉश करके यहीं सारे रख देती हूँ। ये बच्चों के फीडर वगैरह सारे यहीं, ये जूसर वगैरह हर चीज़ मेरी यहीं पड़ी होती है, साइड पे लगा देती हूँ। ये वॉश करके इधर टोकरी रखी हुई है, टोकरी में जो बर्तन यूज़ करने वाले होते हैं डेली के वो रखे होते हैं। ये फिर मैं गई थी, कुछ खजूरें नहीं थी तो मैं खजूरें ले आई थी, उन्हें मैं कंटेनर में डाल के रख रही थी। जी आप बताएं, आप क्या क्या पढ़ रहे हैं रमज़ान में? मैं तो आयत करीमा की तस्बीह करती हूँ, जितनी मुझसे हो सकती है मैं वो कर लेती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह लाज़मी पढ़ती हूँ, लाज़मी पढ़ा करें। एक तकरीबन मैं 1000 पढ़ लेती हूँ। पहले कोई दुरूद पाक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद जब भी सुबह के टाइम, सुबह की नमाज़ के बाद या दोपहर की नमाज़ के बाद मैं या रात को सोते वक्त 1000 मैंने दिन में लाज़मी पढ़ लेती हूँ। 1000 बाकी जो नमाज़ें वगैरह है, कुरान पाक है। ये फिर छोटी सी थी सेवइयाँ वगैरह, खजूरें और ये चावल हमारे नेबर से आ गए थे। मैं तो अम्मी की तरफ गई हुई थी तो वो जब आई हूँ तो वो दे के चले गए थे पहले। तो बस ये इफ्तारी थी छोटी सी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे मैंने ये मटन वगैरह बनाया था आलू वगैरह डाल के। ये बस प्याज सारा कुछ मैंने कुकर में डाल के प्रेशर में रख दिया था। तो बस जी उस दिन तो ये चला ही नहीं ना, ख़राब हो गया था ये, इसकी प्रेशर वगैरह पता नहीं इसको क्या हो गया था। फिर मैं दोबारा गई हूँ, ये ठीक करवा के लेके आई हूँ। इसका आगे से ना हैंडल भी टूट गया था
तो फिर वो ठीक करवा के लेके आई हूँ। तो फिर ठीक करवा के लेके आई हूँ तब ये चला है। तो फिर ये मैंने बनाया। पहले जिस दिन नहीं चला उस दिन ये मैंने सारा फिर निकाला था, वापस डाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जब मैं ठीक करवा के लेके आई दोबारा मैंने ये बनाया था। तो फिर ये इसके मैंने सालन बना लिया था बाद में। इसी से बस हमारी छोटी सी तो फैमिली है। 2 दिन तकरीबन रोज़ा है, इतना कोई शाम में खाना खाते नहीं है। बच्चों ने दोपहर में थोड़ा बहुत खाना होता है, बस सुबह का ही है जो सहरी करनी होती है। दही होता है साथ, तो बच्चों ने जिससे कर लें कर लें। तो अब्बू ने तो ज़्यादा दही और ये सालन वगैरह ले लेना होता है। तो बस 2-3 दिन हमारे इसी तरह गुजर जाते हैं। उसके बाद ही कुछ फिर बनाना पड़ता है। ये नहीं कि मुझे रोज़ रोज़ बनाना पड़ता है सालन वगैरह। फिर ये मैंने भुना था, बना के थोड़ा सा निकाल लिया था। मैंने कहा किसी सब्ज़ी वगैरह में डाल लूँगी, सारा फिर इसी तरह खाया भी नहीं जाना था। तो फिर कुछ मैंने निकाल लिया था। बाद में जी फिर 2 रोज़े 3 अब्बू ने रखे हैं। उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हो गई। फिर ये गाजरें सेब बाल्टी वगैरह लेके आए थे, फिर मैंने उनका जूस निकाला। जूस निकाल के उनको दिया। 2-3 दिन तो इसी तरह है, जूस वगैरह या दलिया वगैरह ही बस देती रही हूँ। तो फिर उससे ही तबीयत ठीक हुई। अभी देख रहा हूँ मशीन में ये जूस वगैरह बनाया तो क्या हालत हो गई थी मशीन की। बस जी अब इसको साफ़ करना था। पहले ये था कि जूस वगैरह दे के इसको पहले साफ़ कर लो, वरना ये इतनी गंदी पड़ी रहनी थी ना। ये मैं नीचे जूस वगैरह इसमें फिर थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड किया और ये अब्बू को दे के आ गई हूँ। लेके आके ये दोपहर का टाइम था जब मैंने बना के दिए। फिर सेब वगैरह थे वॉश करके रख रही थी। तो बस फिर आके मैंने वो मशीन वगैरह धो के उसी टाइम ये भी साफ़ करके रख ली थी। गंदी हो जाती ना तो फिर सारा कुछ जम जाना था, फिर ज़्यादा साफ़ करनी मुश्किल होनी थी। अब मैंने उसको साफ़ किया है। और ये सालन वगैरह बचा हुआ था तो मैंने कहा चलो जी अब इसको डाल के रख लेते हैं डब्बे में। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।